गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में हमारा जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि वो बच्चे जो कि अंग्रेजी के प्रति थोड़ा सा हेजिटेशन और डर की स्थिति महसूस करते हैं, उन लोगों को भी साथ में ले जाकर हम इस प्रकार की क्लास करें कि आपको भी थोड़ा सा जो अंग्रेजी के प्रति जो रुझान है वो रुझान आपका बढ़े और जो हेजिटेशन है आपका वो कम हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। जैसा कि हम और आप जानते हैं, अ का अर्थ है एक, लेटर माने पत्र और गॉड माने ईश्वर। ईश्वर के लिए एक पत्र जो है, ये हमारे जो राइटर हैं, राइटर का नाम है जीएल फ्यूंट्स, FUENTS, GLFUENTS, फ्यूंट्स। तो हमारा जो पत्र है वो किसकी कहानी है? ये जो अ लेटर टू गॉड है, ये एक किसान की कहानी है जो कि लेंचो नाम का किसान है, उसकी ये कहानी है। और वो किस प्रकार ईश्वर से सहायता मांगता है और उस कहानी में क्या क्या होता है, इसके विषय में हम जो है इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप सभी को यहां एक स्थिति को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि मनी ऑर्डर भेजा जाता है। कहानी में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो मनी ऑर्डर क्या होता है कि पहले डाक विभाग से जो है, जब पैसा किसी को ट्रांसफर करना होता था तो उसके लिए मनी ऑर्डर भेजा जाता था। तो मनी ऑर्डर का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको दिया गया है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मनी ऑर्डर, पे रुपीस, कितने रुपए देने हैं, किसको देने हैं, सेंडर का जो है सिग्नेचर होता था, कौन सी डेट है, असिस्टेंट है, पोस्ट मास्टर हैं, और सेंडर्स यहाँ पर जो है वो नेम होता है। और यहाँ पर जब उसको भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान करने के बाद में वो अपना साइन करता है। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मनी ऑर्डर का हुआ करता था। आजकल मनी ऑर्डर प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम जो है हम ये इस मनी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग अपना काम चल सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे साथ में अंग्रेजी पढ़ते हुए सबसे पहली जो समस्या आती है, वो सबसे पहली समस्या है हमारी कि हमें पता है क्या होता है, हमें अंग्रेजी देखकर ही डर लगने लग जाता है। और जब अंग्रेजी देखकर ही आपको डर लगने लग जाता है तो वहां समस्या क्या होती है कि हम उसको पढ़ना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप देखिएगा, वॉकिव जब तक आप अच्छी नहीं करोगे, जब तक आप शब्दों को बार बार उपयोग करना नहीं सीखोगे, तब तक जो है वो आपका इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज कभी भी आपकी बेहतरीन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, अपना पहला चैप्टर है, और कोशिश ये करेंगे कि हमारा मिनिमम टू मिनिमम लेने वाला जो लेवल वाला जो बच्चा है वो भी कम से कम इस लेवल पर पहुंचे कि वो भी विद इन 5 और 10 डेज उसको खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट नजर आए। चलिए, तो बिना अपना समय गवाए हुए हम लोग अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ा? द हाउस। हाउस का अर्थ होता है घर। ओनली माने केवल, वन माने एक। एंटायर जो शब्द है, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और वैली कहा जाता है घाटी को। सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें तो क्या है, दो जो पहाड़ हैं, अगर उन पहाड़ों के बीच में जो स्थान रहता है उसको क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट माने बैठा, सेट माने सिट माने बैठना, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट।
क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी। ऑन माने पर, ऑन माने क्या होता है? पर। क्रेस्ट माने क्या होती है? चोटी। ऑफ लो, लो माने कहते हैं, लो माने होता है नीचे या नीचा, और हिल कहते हैं पहाड़ी। क्या कहा गया? द हाउस, घर, द ओनली वन, केवल एक या एकमात्र, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सेट जो कि स्थित था या बैठा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, लो माने छोटी या नीची, हिल माने कहते हैं पहाड़ी, छोटी पहाड़ी पर स्थित था। फ्रॉम, फ्रॉम माने से, और कौन सा वाला से? अलग वाला से। अगर आप किसी से अलग होना चाहते हो तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का अर्थ करते हैं। और यदि आप किसी के साथ हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम माने से, दिस माने इस, दिस का अर्थ है इस या यह। हाइट कहा जाता है, हाइट कहा जाता है, हाइट को कहा जाता है ऊंचाई। वन, वन माने एक, कुड माने सकता था, कैन माने सकना, और कुड माने सकता था, सी, सी माने देखना, रिवर माने नदी, एंड माने और, फील्ड माने खेत, ऑफ राइप, राइप कहते हैं पकी, पका या पकी, कॉर्न कहते हैं फसल। कौन सी वाली फसल? कॉर्न कहा जाता है मक्के के लिए, है ना। डॉटेड, डॉटेड कहा जाता है दानेदार, है ना। विद माने साथ में, फ्लावर्स माने फूल, दैट माने जो। अब देखिए दैट यहां पर कंजक्शन है, दैट क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन को हिंदी में कहा जाता है संयोजक। जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं संयोजक। वैसे दैट का अर्थ होता है वह, लेकिन जब संयोजक है तो जो। अब ये ऑलवेज माने हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, प्रोमिस्ड माने वायदा करती थी, गुड माने अच्छी, हार्वेस्ट कहते हैं फसल का, जो कि एक अच्छी फसल का वायदा करती थी। तो क्या है? फ्रॉम माने से, दिस माने इस, हाइट माने ऊंचाई से, वन माने एक, कुड माने सकता था, सी माने देखना, रिवर माने नदी को, एंड माने और, फील्ड माने खेत, ऑफ राइप माने पकी हुई, कॉर्न माने मक्का, डॉटेड दानेदार, विद द फ्लावर्स फूलों के साथ, दैट माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रोमिस्ड माने वायदा करती थी, अ गुड माने अच्छी, हार्वेस्ट माने फसल का, जो कि एक अच्छी फसल का वायदा करती थी। द ओनली, ओनली माने होता है केवल, ठीक है। और थिंग माने होता है वस्तु, थिंग माने क्या है? वस्तु। ओनली माने केवल या एकमात्र, थिंग माने वस्तु, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज माने थी, अ माने एक, डाउनपोर, डाउनपोर माने अगर हम कहें हल्की फुल्की बूंदाबांदी के लिए है डाउनपोर, और एटलीस्ट, और माने या, एटलीस्ट कम से कम, और सावर माने फुहारे। मतलब क्या थी? अगर पृथ्वी को कुछ आवश्यकता थी तो कम से कम किसकी थी? फुहारों की आवश्यकता थी। थोड़ी सी फुहारें पड़ जाएं तो क्या होगा? और भी बेहतर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट माने दौरान, मॉर्निंग माने सुबह, लेंचो माने लेंचो, हु न्यू, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज माने अपने,
फील्ड्स माने खेतों को, इंटीमेटली माने अच्छी तरीके से। वैसे इंटीमेट शब्द का प्रयोग होता है अंतरंग के लिए, लेकिन यहां पर क्या है, अच्छी तरीके से। हैड डन, डन माने किया था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, एल्स माने अलावा, कुछ भी नहीं, एल्स माने अलावा, बट माने लेकिन, सी माने देखना, स्काई माने आकाश को, टुवर्ड्स माने की ओर। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कहते हैं उत्तर और ईस्ट कहते हैं पूर्व। तो क्या कहा जाता है, पूरे सुबह से या सुबह से ही लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, सिवाय किसको देखने के, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? नाउ, नाउ माने अब, वी माने हम, आर माने हैं, रियली माने वास्तव में, गोइंग माने जा रहे, टू गेट माने प्राप्त करना, सम माने कुछ, वाटर माने पानी, वुमेन माने औरत। क्या है? उसने क्या कहा? उसने महिला से कहा कि अब हमें कुछ पानी जो है वो पानी प्राप्त होने वाला है। तो क्या हुआ? द वोमेन, वोमेन माने महिला, हु माने जो, वाज माने थी, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर माने होता है तैयार करना, सपर माने रात्रि का भोजन, रिप्लाइड ने उत्तर दिया, यस हां, गॉड विलिंग, विलिंग शब्द प्रयोग होता है इच्छा के लिए, ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर माने बड़े, बॉयज माने लड़के, वर माने थे, वर्किंग माने काम कर रहे, इन द फील्ड माने खेत में, वाइल जबकि, वाइल का अर्थ क्या है, जबकि, स्मॉलर माने छोटे, वन वर माने थे, प्लेइंग खेल रहे, नियर द हाउस घर के पास, अंटिल, अंटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। द वुमेन माने औरत ने, कॉल टू देम ऑल, जब तक औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, रात्रि के खाने के लिए आ जाओ, इट वाज, यह था, ड्यूरिंग माने दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, मील कहते हैं भोजन के, जस्ट दैट माने की, जस्ट एज जैसे ही, जैसे ही क्या है, क्या कहा गया? लेंचो माने लेंचो ने, प्रेडिक्टेड, लेंचो माने लेंचो, उस किसान का नाम क्या है, लेंचो है। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है घोषणा की या अनुमान लगाना। प्रेडिक्टेड का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। प्रेडिक्टेड का अर्थ क्या है? अनुमान लगाना। बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स कहते हैं बूंदें, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगेन टू शुरू हो गई, फॉल माने गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना क्या हो गई? आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन माने में, नॉर्थ कहते हैं उत्तर और ईस्ट कहते हैं पूर्व, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स कहा जाता है पहाड़ियां या पर्वत, क्लाउड्स कहते हैं बादलों के, बादलों के बड़े विशाल जो पर्वत थे, कुड माने सके जा सक, बी सीन माने दिखाई, अप्रोचिंग माने आते हुए, बादलों के बड़े जो विशाल जो क्या थे, बादलों का समूह था,
उसको आते हुए दिखाई दिया जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, एयर माने हवा, वाज माने थी, फ्रेश माने ताजा, एंड माने और, स्वीट माने कहती है मीठी, मधुर थी। हवा कैसी थी? मधुर थी। बरसात का जब मौसम आता है और जब बरसात हो रही होती है तो आप क्या पाएंगे? आप ये देखेंगे कि इतना अच्छा मौसम हो जाता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। द मैन आदमी, वेंट माने गया, आउट माने बाहर, फॉर नो अदर रीजन, नो माने नहीं, अदर माने दूसरा, और रीजन कहते हैं कारण। जो आदमी था वो गया बिना किसी कारण के, देन, देन माने की अपेक्षा, THAN, देन, देन माने की अपेक्षा। टू हैव माने रखना, प्लेजर, प्लेजर कहते हैं खुशी, ऑफ फीलिंग, फीलिंग कहा जाता है आपकी इच्छाएं जो आप महसूस कर रहे हैं, है ना? आपकी जो इच्छाएं है ना, वैसे इच्छाओं के लिए हम डिजायर शब्द का प्रयोग करते हैं, फीलिंग के लिए एप्रोप्रिएट शब्द है भावनाएं। फीलिंग के लिए एप्रोप्रिएट शब्द क्या है? भावनाएं। ऑफ रेन, किसकी? वर्षा की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बारिश हो और बारिश हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मन में बड़ी खुशी होती है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जाएंगे और जाने के बाद क्या करते हैं? वो जाके बरसात में नहाने लगते हैं। ऐसे ही लेंचो को क्या आवश्यकता थी? लेंचो नाम का जो किसान है उसने पहले ही कहा है, उसको क्या है? बरसात की छोटी छोटी बूंदों की आवश्यकता है। पूरे दिन से उसने कुछ नहीं किया है। उत्तर पूर्व की ओर वो केवल बादलों को देख रहा है, और बादलों को देखते हुए उसने क्या किया है? सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। और भावनाएं जाहिर करते समय जैसे ही शाम के टाइम पर भोजन के दौरान वर्षा हो रही है, तो वर्षा होते होते उसका मन बड़ा प्रफुल्लित है और वो बिना किसी कारण से घर से बाहर चला गया। और क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि उसका जो है बरसात की जो बूंदें हैं उस बूंदों का आनंद लिया जाए। एंड वेन, एंड माने और, वेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न्ड का अर्थ होता है वापस लौटना। रिटर्न्ड माने वापस लौटना। ही माने वह, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। वो आश्चर्यचकित हुआ। दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, रेन माने, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, फॉलिंग माने गिरना, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से। वो कह रहा है, वो आश्चर्यचकित होते हुए कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। न्यू माने नए और कॉइन्स कहा जाता है सिक्के। ये क्या हैं? ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स कहते हैं बूंदें, आर माने हैं, 10 माने 10, सेंट माने सेंट, पीसीज माने टुकड़े। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं ना, वो 10 पैसे के, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड लिटिल वन आर 5, लिटिल माने छोटे, वाले आर 5 कैसे हैं? 5 के सिक्के हैं। क्या कह रहा है? कि ये जो बरसात, आकाश से जो बारिश हो रही है ना, ये बूंदें नहीं बरस रही, ये नए सिक्के बरस रहे हैं। और जो बड़े वाले हैं, वो बड़े वाले क्या हैं आपके? बड़े वाले आपके 10 सेंट के सिक्के हैं। जैसे हमारे पास में पैसे हैं, वैसे ही डॉलर्स का हिस्सा है सेंट, है ना? जैसे हम कहते हैं 1 रुपए वाले, 1 रुपए बराबर 100 सिक्के, तो इसी तरीके से अगर देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट कहा जाता है, छोटी मुद्रा। तो वहां पर उसने क्या कहा? ये 10 पैसे के सिक्के हैं।
10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, विद माने साथ में, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहते हैं मनोभाव जो आप व्यक्त कर रहे हो उनकी, ही माने वह, रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्ड कहते हैं किसी को सम्मान देना, है ना, द फील्ड, फील्ड माने खेत, राइप माने पके हुए, कॉर्न माने मक्का को, विद इट्स फ्लावर माने इसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड जो कि ढके हुए थे, इन अ कर्टेन, कर्टेन माने पर्दे में, ऑफ रेन्स माने बारिश के, जो कि कर्टेन अर्थात बारिश के पर्दों से ढके हुए थे। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, स्ट्रॉन्ग माने तेज, विंड माने हवा, बिगेन माने शुरू हो गई, टू ब्लो, ब्लो माने होता है बहना, हवा बहती है तो क्या करते हैं, ब्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है, एंड माने और, अलोंग माने साथ में, विद माने से, रेन माने वर्षा के, वेरी माने बहुत, लार्ज माने बड़े, हेल स्टॉर्म्स कहते हैं ओले, हेल स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स कहा जाता है ओले, बिगेन माने शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में या सच्चाई में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये कैसे हैं, नए चांदी के सिक्के हैं, द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, है ना, आप क्या कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो अर्थात किसी चीज को प्रकट कर रहे हो, देम सेल्फ माने स्वयं को, टू द रेन माने बरसात में, जैसे ही ओले पड़े तो वो जो बच्चे हैं उन्होंने स्वयं को कहां चले गए, बरसात में ले आए, रेन आउट दौड़े, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, फ्रोजन माने फ्रोज कहते हैं जमे हुए, और पर्ल्स कहा जाता है मोती, क्या किया, जमे हुए मोतियों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपने आप को वो बाहर लेकर आए। ठीक है, तो ये जो है ये आज हमारी अ लेटर टू गॉड में क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसकी हमारी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि आप सभी की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान करने की, यदि फिर भी आपके कोई बहुमूल्य सुझाव हैं तो उन सुझावों का वेलकम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही अपलोड होगा जिसके विषय में हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियोज रोजाना मिलते रहें तो आप हमारे चैनल एविएटर क्लासेस को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको क्लास 10th के जो वीडियोज हैं अन्य विषयों के भी, ये इंग्लिश का वीडियो है, अन्य विषयों के भी वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।